सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और कोर्स अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर सोशल लेवल का ही पार्ट सेकंड है, जिसमें आज हम वो फीमेल फेटिसाइड करेंगे एंड सेकंड योर इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल फेटिसाइड क्या है? फीमेल फेटिसाइड यहाँ अगर मैं आपको समझाने की ट्राई करूँ तो फीमेल फेटिसाइड क्या है कि जब एक बच्चा मदर के वोम में है तो बाय एनी मीन्स अगर उसका जेंडर आइडेंटिफाई हो जाए और पता चल जाए कि वो जेंडर क्या है, गर्ल, तो वहीं पर उस बच्चे की एक तरह से हम कह सकते हैं कि मर्डर कर दिया जाता है, या हम टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो वुमेन का अबॉर्शन करवा दिया जाता है। रीज़न एक ही है कि वो गर्ल चाइल्ड है, और गर्ल चाइल्ड होने की वजह से क्या क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अबॉर्शन करवाए जा रहे हैं। बहुत से रीज़न हैं, कुछ हिस्टोरिकल रीज़न्स आ जाते हैं, कुछ सोशल रीज़न्स रहते हैं, कुछ इकोनॉमिक रीज़न्स रहते हैं एंड सो ऑन। मतलब हिस्टोरिकल तो हम नहीं पढ़ेंगे, अब रीज़न हिस्ट्री में जाने की नीड नहीं है क्योंकि आपको पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, सोशल और इकोनॉमिक रीज़न हम समझेंगे कि होते क्या हैं और आगे इनको कवर करते हैं। तो चलिए, फीमेल फेटिसाइड क्या है? कॉन्शियस डेलिब्रेट एक्ट ऑफ अबॉर्टिंग ए फीटस सिंस इट इज़ अ फीमेल। ठीक है, फीमेल होने की वजह से उसकी डेथ कर दी जाती है। फीटस आपको पता होगा कि मतलब जब वो ऑफस्प्रिंग, जो भी बच्चा है मदर के वोम में, वो थोड़ी थोड़ी शेप में आना शुरू हो जाएगा। वी कैन से कि 5 से 6 मंथ की जब उसकी लाइफ हो चुकी है तब की स्टेज है एक बच्चे की। ये 5 से 6 महीने जो है ये इनसाइड द वोम है, मतलब अभी माँ के पेट में ही है ये बच्चा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब हाँ जी, तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ थी जिसकी वजह से ये पता चलने लग पड़ा था कि हम किस तरह से जेंडर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या जेंडर नहीं मैं बोलूँगा, सॉरी, कि हम एक बच्चे का सेक्स कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपको जेंडर और सेक्स के बीच का डिफरेंस पता है, तो हम क्लियर टर्म्स यूज़ करेंगे, ना कि जनरल टर्म्स। ठीक है, तो ये दो टर्म्स कुछ ऐसी थी, मतलब अमीनोसेंटेसिस और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग थी जिसकी वजह से एक बच्चे का सेक्स आइडेंटिफाई हो पा रहा था। अलॉन्ग विद दैट आपने आईवीएफ सुना होगा। ठीक है, आईवीएफ इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिन कपल्स को बेबी नहीं हो रहे होते हैं बाय एनी मेडिकल प्रॉब्लम, तो उनके लिए एक मतलब एक तरह से एक टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से बेबी होते थे। और इसका भी एक तरह से आज हम बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है कि ऑलरेडी डिसाइडेड जेंडर या ऑलरेडी डिसाइडेड सेक्स का ही बच्चा मतलब वो क्या करते हैं, कंसीव करवाते हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है सोसाइटी में, मतलब कहीं ना कहीं एक बेनिफिट के लिए चीज़ बनाई थी, आज उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फीमेल फेटिसाइड इज़ a violation of rights of unborn girl child, likewise implication on the health of the mother
ऑब्वियसली अगर किसी वुमेन के नंबर ऑफ अबॉर्शन करवाए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसकी हेल्थ पे क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स. It is a grave issue that influences the life and soundness of society, and yet the problem of female feticide and female infanticide, इसको आगे ही कवर करते हैं, has get little consideration. मतलब इनके बारे में बहुत कम सोचा जा रहा है. तो कॉजेस क्या हैं कि फीमेल फेटिसाइड करी जा रही है हमारी सोसाइटी में. पीपल इन इंडिया हैव लिविंग इन ए पैट्रियार्कल सोसाइटी. ऑब्वियसली इंडिया की सोसाइटी कैसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी. अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहाँ पर फैमिली में हेड ऑफ फैमिली जो होता है वो मेल मेंबर होता है. हेड ऑफ फैमिली इज़ मेल मेंबर. वो कोई भी हो सकता है, लाइक ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे तो वो हो सकते होंगे, ग्रैंडफादर होंगे तो वो होंगे, अगर अनफॉर्चुनेटली ये दो नहीं है तो फादर हो जाएंगे. तो इस तरह से हमारे पास क्या रहती है, ये हमारे पास क्या होती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है. द अथर्ववेद सेज द बर्थ ऑफ ए डॉटर ग्रांट इट एल्सवेयर, हियर ग्रांट अ सन. इंडियन सोसाइटी हैज ए पैट्रियार्कल वैल्यूज एंड ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस. और ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं. ठीक है. और कॉजेज़ क्या है फीमेल फेटिसाइड के, पहला तो आ गया प्रेफरेंस ऑफ सन, बेटा. बेटा चाहे बाद में गला ही दबा दे लेकिन चाहिए बेटा ही. द बेसिक रीज़न फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फेटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड इज़ द प्रेफरेंस ऑफ सन इन द फैमिली. द बर्थ ऑफ सन इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. रीज़न बहुत से बताए जाते हैं, लाइक सन आर कंसिडर्ड टू पर्सन हु टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि लड़की की तो शादी हो जाएगी. मेल चाइल्ड हेल्प्स द फादर टू एक्सपैंड हिज लीनिएज, वंश बढ़ाने के काम आता है. सन्स आर कंसिडर्ड टू बी फिक्स डिपॉजिट ऑफ देयर पेरेंट्स लाइफ, दे ब्रिंगिंग वेल्थ व्हेन दे गेट मैरिड ऑफ, जहाँ पर डॉरी का इशू आ जाएगा एंड सो ऑन. बट ऑन द अदर हैंड जब लड़की का स्टेटस देखा जाए तो उनको क्या देखा जा रहा है, एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन है. ठीक है, कि शादी होगी तो खर्चा होगा एंड सो ऑन. हेल्प गर्ल चाइल्ड हेल्प इन एक्सपेंडिंग द लीनिएज ऑफ अदर फैमिली, जिसमें उनकी शादी होगी. शी इज सीन एज ए फाइनेंशियल बर्डन एंड सो ऑन. नेक्स्ट रीज़न क्या है, कल्चरल फैक्टर्स देख लेते हैं. कल्चरल फैक्टर क्या हो सकते हैं, इन इंडियन सोसाइटी मेल जेंडर इज प्लेस मच हायर इन वैल्यू दैन दैट ऑफ ए फीमेल जेंडर. सन क्या करेगा, मतलब सन के लिए कल्चरल फैक्टर्स क्या रहते हैं कि वो एक तो मतलब लीनिएज चलाएगा. नेक्स्ट जो लास्ट राइट्स होती हैं, मतलब क्रिमेशन के टाइम जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं उसके लिए बेटा होना ही माना जाता है, ज़रूरी है. बुधायना भी डिक्लेयर, बुधायना में क्या लिखा है, दो थ्रू अ सन वन कनकर्स द वर्ल्ड, थ्रू अ ग्रैंडसन वन ऑब्टेन्स द इमॉर्टैलिटी, और थ्रू ग्रेट ग्रैंडसन वन एक्सेंड टू द हाईएस्ट हेवन. तो मतलब आप देख सकते हो कि अगर इतनी एक्सट्रीम लाइंस उस टाइम लिखी जा रही हैं तो उस टाइम कितना डोमिनेटिंग स्टेटस होगा मेल का. क्लियर. तो ये सब रीज़न एक तरह से बनते जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रिवेलेंट मतलब एक हाइप दे रहे हैं, जहाँ पर मेल्स को सुपीरियर माना जा रहा है कंपेयर टू फीमेल्स. बट ऐसा कुछ है नहीं है. दोनों अपनी एक इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं, दोनों का उतना ही रोल है, मतलब दोनों का बराबर रोल है सोसाइटी में और दोनों की बराबर नीड भी है सोसाइटी में. क्लियर. अब इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लेते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सुपरस्टिशन, इस वजह से क्या होता है, वो जो फैमिली है वो फीमेल चाइल्ड से थोड़ा सा मतलब एक तरह से गैप जैसा चाहती है कि ज़्यादा एक्सपेंड, क्योंकि पॉवर्टी एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं एक ड्रैकुला ही बैठा है हर किसी की लाइफ में. उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट उसमें फ्यूलिंग कर देती है पॉवर्टी की फायर में एंड सो ऑन. फीमेल चिल्ड्रन आर नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द फैमिली एज द डॉटर्स आर रीचिंग सर्टेन एज इज मैरिड ऑफ एंड इन मैरिज शी टेक्स अवे द वेल्थ ऑफ द फैमिली टू, ऐसा भी माना जा रहा है. मैक्सिमम वुमेन्स इन इंडिया आर फाउंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन हर पेरेंट्स before marriage and upon her husband after marriage. तो ये सब है. बाकी इवल्स ऑफ डाउरी सिस्टम, ये एक और बहुत बड़ा राक्षस है. थोड़ा जूम कर देता हूँ
फिर मैं आप क्लोज कर लूँगा सो दैट आपको विजिबल अच्छे से हो जाए। तो डाउरी सिस्टम में क्या है कि ये चलता आ रहा है जहाँ पर ब्राइड की मतलब जब शादी होगी तो ब्राइड अपने साथ बहुत सा मटेरियलिस्टिक थिंग्स को साथ में लेके जाएगी टू द फैमिली इन विच दे आर गोइंग, ठीक है। बट यही चीज़ कहीं ना कहीं आजकल क्या हो गई है, एक तरह से फैशन सा बन चुका था कि जब भी कोई आएगी तो वो बहुत सारा सामान लेकर आएगी, गहने लेके आएगी, पैसे लेके आएगी एंड सो ऑन। इसी चीज़ को गलत मान लिया जा रहा था कि वुमेन तो एक तरह से प्रॉपर्टी लेके जा रही हैं, गर्ल्स अपने तो प्रॉपर्टी लेके जा रही हैं घर से, इसीलिए वुमेन गर्ल्स की बर्थ पे ही एक तरह से रिस्ट्रिक्शन सी बन रही थी। इनिशियली डाउरी का कंसेप्ट कुछ और था, यहाँ पर कुछ और बन के रह गया है। अभी समझाऊंगा, थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम टॉपिक को ही स्टक रखते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन भी क्यों है? क्योंकि पढ़ाया नहीं जाएगा। रीज़न एक ही है कि इसने तो शादी करके दूसरे घर ही जाना है एंड सो ऑन। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस 95 की उस टाइम मतलब 1951 में ओनली 25% ऑफ मैन एंड 7% ऑफ वुमेन वर लिटरेट। पढ़े लिखे मतलब देख रहे हो 7% 1951 में। तो आप देख सकते हो आज थोड़ा सा स्टेटस वी कैन से कि हाँ इम्प्रूव है, बट आज भी रूरल इंडिया में जाओगे जो हार्ट ऑफ इंडिया माना जाता है, वहाँ पर आज भी वुमेन्स का स्टेटस बहुत ही वीक है। द लिटरेसी डाटा although shows progress of literacy rates of women, but still lots of people, especially women, are illiterate in India. Illiteracy of the people makes them ignorant towards the importance of girl child in our life. They still believe that women are best left at home, and hence they are deprived of their education since their childhood, which gives rise to the problem of female infanticide and feticide, detrimental to society and age. इसी चीज़ को कहीं ना कहीं और फ्यूलिंग कर देती है जो भी हमारे पास ये न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि ये कुछ की मतलब ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू क्या हो किया जा रहा है ऐसा, ये इस प्रॉब्लम को बढ़ावा दिया जा रहा है। फीटिसाइड का, अल्ट्रासाउंड, एमिनोसेंटेसिस और आईवीएफ, ये मैंने आपको तीनों स्कीम्स आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। मेक इट पॉसिबल फॉर, आपने देखा भी होगा कभी लेबॉरेटरीज़ के बाहर, लेबॉरेटरीज़ में कुछ टेस्ट वगैरह देखने जाओगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि अल्ट्रासाउंड में सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है और ये इलीगल है। उसके लिए कुछ फ़ाइन भी है और कंपनसेशन भी है। फ़ाइन के साथ साथ प्रिजनमेंट भी है, इम्प्रिजन भी किया जाता है। All these technologies which were invented to introduce provide facilities to the woman for their easy delivery of the child is now getting be used to select the sex of the child. They want to conceive and abort the unwanted one. तो ये सब की प्रॉब्लम्स हमारे पास बढ़ती जा रही, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पहले तो सोच बदल गए, जो इतनी जल्दी तो बदलेगी नहीं, बट फिर भी कोशिश करते रहेंगे। तो चेंजेस में क्या किस तरह से आ जाएंगे कि समझाना पड़ेगा जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में तो चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, बट रूरल जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं जिनको कहीं लिखा भी नहीं गया है बट फिर भी वो लॉज हैं जो क्या कर देते हैं, चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं। उनको समझाने की नीड है, वहाँ पर उनका व्यू पॉइंट चेंज करने की नीड है। दे शुड वैल्यू द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड and regard them as loving family member. Therefore, when changes will happen in the perspective and viewpoints of the people, they will deliver a critical commitment in a proficient manner in curbing the acts of female feticide. Advanced acquisition of education. जब वुमेन्स को, जब गर्ल्स को एजुकेशन मिलेगी, गर्ल्स एजुकेशन मिलेगी तो एजुकेशन उनको क्या कर देगी, एक नॉलेज पर्सन बनाएगी। और नॉलेज पर्सन क्या करेगा, अपने राइट्स को जानता है, नो देयर राइट्स।
और जिस इंसान को अपने हक पता होते हैं वो किसी को नहीं सुनता है। उसको पता है कि क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते हैं। उसको ये तो एटलीस्ट ये तो समझ आ जाएगा कि उसकी जो बॉडी है वो एटलीस्ट उस इंसान की तो खुद है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, या किसी और का इस पे हक नहीं है। अगर बॉडी के साथ कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी बॉडी में करना है, तो उस इंसान की सेल्फ परमिशन तो होगी एटलीस्ट। समझ आया? तो एजुकेट करना ज़रूरी है। तो व्हेन गर्ल्स एक्वायर एजुकेशन दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट। तो इसी तरह से उनको एथिक्स, कंसिस्टेंशियसनेस, मोरालिटी, इन सब चीज़ों का समझ तो आएगा। इन ऑर्डर टू प्रोपोर्ट एजुकेशन अमंग गर्ल्स, गर्ल्स एजुकेशन सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश इन रूरल एरियाज which provide opportunities to the girl to develop their literacy skill and acquire knowledge in terms of various academic aspects। तो इस तरह से भी हम थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। गिविंग इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ विच इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ नीड टू बी प्रोवाइडेड बोथ एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन। इसके मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा, यहाँ पर समझा दूंगा। Education significantly contributes in empowering the individual to advance prosperity of themselves just as their families and communities। तो इस चीज़ को मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि इक्वल मतलब इक्वल राइट्स मिलेंगे तो दोनों इक्वली ग्रो करेंगे। लाइक आपने देखा होगा जब आपने ये JKSSB का फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो आपको इक्वल ही फीस दी होगी। मतलब आपका फॉर्म तो यूजुअली फीमेल्स का ही है, बट कोई अदर फॉर्म्स है जहाँ पर दोनों भर सकते हों, बॉय और गर्ल। एक सेकेंड, तो वहाँ पर वो फीस इक्वल ही दे रहे हैं। बट जब यही फॉर्म अगर आप सेंटर का किसी एग्ज़ाम के लिए भरते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लाइक योर SSC या UPSC का फॉर्म भरते हो, तो वहाँ पर वो क्या होता है, वुमेंस को रिजर्वेशन रहती है। अब ये दोनों चीज़ें हमें क्या समझा रही हैं कि ये दोनों चीज़ें ये समझा रही हैं कि J&K में टू कंपैरेटिव वुमेन्स का स्टेटस इज़ क्वाइट गुड। मतलब वुमेन्स के ऊपर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू द सिनेरियोस ऑफ सेंटर, कि अब जब हम सेंटर के डाटा देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर अदर स्टेट्स का डाटा भी इन्वॉल्व होता है। तो एवरेज जब हम देखते हैं तो वहाँ पर वुमेन्स को रिजर्वेशन देने की नीड हो जाती है। वहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर वुमेन्स के लिए क्या होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म होते हैं, फ्री फॉर्म फिलिंग होती है। बाकी मतलब जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ अमाउंट लाइक 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का फॉर्म होता है इसका, तो वो देते हैं। बट यहाँ पर या फिर जब रिज़ल्ट निकलता है तो वहाँ पर गर्ल्स के लिए थोड़े कम नंबर में भी सिलेक्शन हो जाती है, वहाँ ये भी रहता है। बाकी भी लाइक मैटरनल लीव इन टर्म्स, जब वो फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट होंगे, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये आपको क्या दिखा रही हैं, ये एक अपलिफ्टमेंट के मेथड्स दिखा रही हैं कि वुमेन को सपोर्ट किस तरह से किया जा रहा है। जहाँ पर नीड थोड़ी कम है वहाँ पर बिना रिजर्वेशन के काम भी चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें समझाई जा रही हैं यहाँ पर कि इक्वल राइट्स किस तरह से दिए जा रहे हैं। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एरिया, अच्छा ये हो गया, एजुकेशन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स इन एम्पावरिंग द इंडिविजुअल टू एडवांस प्रॉस्पेरिटी ऑफ देमसेल्फ जस्ट एज देयर फैमिलीज एंड कमिटमेंट्स। व्हेन गर्ल्स विल एक्वायर नॉलेज दे विल इंक्रीज देयर इनसाइट एंड कैपेबिलिटीज़। ये पॉइंट ही बहुत है यहाँ पर समझने वाला कि जब उनको एजुकेशन मिलेगी वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझेंगी। और आज देख लो वुमेन्स जब एम्पावर होती हैं तो कहाँ तक पहुँच जाती हैं। आज हमारी प्रेसिडेंट मैम भी क्या है, प्रेसिडेंट मैम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक ट्राइबल बैकग्राउंड से ही आई हैं और वो बीइंग अ वुमेन वो आज एक देश की हेड बन चुकी हैं। दैट इज़ हमारा प्यारा भारत। यूजेज ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज़, तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल प्रोविज़न बनाए जा रहे हैं या जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट में है या गर्ल्स एम्पावरमेंट में है, तो उनकी इम्प्लीकेशन जब फील्ड में होगी तो वो भी हेल्प करेंगी। लाइक हमारे पास वेरियस प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिनके थ्रू वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाता है, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है,
Accordingly, it tends to express the usage of laws and approaches will deliver to a significant commitment in controlling. Accordingly, it tends to express that usage of law and approaches will deliver a significant commitment in controlling the practices of female feticide and infanticide. Clear? Next, एडवांसिंग स्किल डेवलपमेंट अमंग गर्ल्स. तो किसी भी तरह की स्किल जब वुमेंस में मतलब उनको सिखाई जा रही है तो वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली एटलीस्ट इकोनॉमिकली क्या हो पा रहे हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पा रही हैं. अब वो सेल्फ डिपेंडेंट जब हो रही हैं तो उनको किसी लाइक वो अपने लिए अपने हक जानने की हिम्मत रख पा रही हैं. बाहर की दुनिया में जब एक्सप्लोर हो रही हैं तो उनको न्यू न्यू थिंग्स लर्न करने को मिल रही हैं और वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पा रही हैं. और जहाँ एफिशिएंसी समझ जाती है इंसान को, वहाँ इंसान नहीं रुकता या किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता. ठीक है. लाइक फार्मिंग एरिया, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट वर्क, सिल्क वीविंग, पॉटरी मेकिंग, फूड आइटम, सो ऑन, इस तरह की स्किल्स जब उनमें फिल की जा रही हैं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रही हैं. ठीक है. Which increase their ability and capacity. They will help their parents in production and manufacturing process as well as marketing of the goods. ठीक है. मोटिवेटिंग गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो सिर्फ घर का काम ही नहीं करना है या पढ़ाई नहीं करनी है, अलॉन्ग विद दैट वेरियस कल्चरल या करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है. ठीक है. Encouragement to the participation in activities will contribute in improving the livelihood status of the families. This will lead promote development of positive perspective against girls, positive and help in decreasing the practice of female feticide. ठीक है. चलिए, तो फीमेल फेटिसाइड यहाँ पर होता है ख़त्म. कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना. अब देखते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड भी मैं आपको यहाँ समझा ही देता हूँ, यहीं पर कवर कर लेता हूँ. नेक्स्ट इज योर फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होगा कि यहाँ पर बच्चे को क्या कर दिया जा रहा था, वोम में ही मार दिया जा रहा था. यहाँ भी वही हाल है, कोई बहुत सुधरी हुई हालत नहीं है, बस यहाँ पर जन्म लेने दे दिया जा रहा है. यहाँ बर्थ के बाद डेथ की जा रही है, मर्डर आफ्टर बर्थ. एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मर्डर ही है, जहाँ किसी को उसका कंसेंट नहीं लिया जा रहा, मदर का कंसेंट नहीं लिया जा रहा, बच्चे का कंसेंट नहीं लिया जा रहा और उसकी किलिंग कर रहे हो, तो एक तरह से वो मर्डर ही है. ठीक है. चलिए देखते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है. फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है? किलिंग ऑफ ए बेबी गर्ल ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ मेल बेबीज एंड फ्रॉम लो वैल्यूड एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ फीमेल्स. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है? रीज़न अप्रॉक्सीमेटली टू हम बोल सकते हैं कि सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमें अलग करके टॉपिक पूछे हुए हैं तो हम अलग करके ही बताएंगे आपको. कि एक इम्पॉर्टेंट क्या है, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक है क्या, सेक्स रेशियो एंड सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ प्रिवेलिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड मेनली रिफ्लेक्ट द सेक्स डिफरेंशियल इन मोर्टैलिटी. ठीक है. मोर्टैलिटी क्या होती है? डेथ रेट. नैटेलिटी क्या होती है? कमेंट सेक्शन में आप बताओगे. एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द 1000 बॉयज. ठीक है. नंबर ऑफ गर्ल्स जिनकी डेथ हुई है, पर 1000 भी कर सकते हो आप, मतलब पर ईयर भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाता है ये. नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड डाइड इन ईयर.
उसको कंपेयर हम 1000 से भी कर सकते हैं एंड सो। और वैसे ही नटैलिटी क्या होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट प्रेफरेंस वही है कि लड़का चाहिए। 2000 ये चलता आ रहा है, इसी वजह से क्या हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, सेक्स सिलेक्टिव बेबी चाहिए। तो इन 2000 में शेली क्लार्क क्या कहते हैं, सन प्रेफरेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली बट इज़ फाउंड टू बी ए ग्रेटर अमंग द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस that is uneducated scheduled caste, rural Muslim and Hindus and non-southern states। तो ये इन सब एरियाज़ में प्रेवलेंट मतलब एक वो है, हम बोल सकते हैं एक एलिमेंट है सोसाइटी का। नेक्स्ट लेगेसी। तो लेगेसी क्या कर रही है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो बच्चे लड़के को ही मिलती है, इस वजह से भी सन की प्रेफरेंस ज़्यादा है कंपेयर टू daughter। The communication of family property and name is the first name cause for desiring a person. Every family feels to have a son to take over the family property and name. Considering only property here, it is obvious that son could be of little value as heirs to a family having little or no property. Next है sustain in adulthood. Economic support for parents when they grow old or in case of earlier disability for rural household and landed property. In most cases, women enter in domestic non-paid services which an unsophisticated society gives little or not at all. They are regarded as a liability than asserts। ठीक है, तो ये है कि एक तरह से वो मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं लड़के टू पेरेंट्स जब वो ओल्ड हो जाते हैं, और यूजुअली ऐसी माइंडसेट कहाँ पर है, रूरल एरियाज़ में है। नो डाउट अगर बेटी आपकी कमा रही है तो वो भी आपका मतलब माँ बाप का खर्चा उठा सकती है बुढ़ापे में। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बेटा ही करेगा, दोनों कर सकते हैं। दोनों अगर माँ बाप बोलने का हक दोनों को है तो दोनों की ड्यूटी भी बनती है कि वो सपोर्ट करें इन टाइम ऑफ नीड। ठीक है, नेक्स्ट सेरेमनी। तो सेरेमनी में भी आप देख सकते हो कि लाइक मैरिजेस में भी क्या होता है, मेल की मतलब स्टेटस थोड़ा ऊपर दिखाया जाता है मेल बेबी के लिए। मेल बेबी के लिए आपने देखा होगा कि कंपेयर टू गर्ल्स एक सेरेमनी एक्स्ट्रा होती है, दैट इज़ योर मुंडन। और फीमेल्स के टाइम ऐसी कोई सेरेमनी है नहीं है, या जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी राइट्स होती हैं वो सब मेल के थ्रू ही करवाई जाती हैं, या ऐसा बोला जाता है कि सन के थ्रू ही करवाई जाती हैं। तो इन सब में भी है। तो ये मनु क्या कहते हैं, ए मैन कैन नॉट अटेन मोक्ष अनलेस ही हैज़ ए सन टू लाइट हिज फ्यूनरल पायर। तो ये एक तरह से मतलब उस टाइम की थिंकिंग है, आज ये इतनी वैलिड रही भी नहीं है। अगर आप सोसाइटी के मतलब चेंजेस देखोगे, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी, और इतनी एक्सट्रीम टर्म्स अगर मैं कहूँ अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखो तो इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स किसी को देनी भी नहीं चाहिए कि बेटा ही होगा तो ही मोक्ष मिलेगा। इतनी चलो क्या बोल सकते हैं। These social ritual factors including illiteracy and orthodox society norms lead to craving for a male baby, discarding female one after another. Next, monetary aspects. Obviously क्या होगा कि शादी के बाद लड़की दहेज लाएगी और उसी दहेज से पार्टी होगी, यही सब यहाँ पर है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट मेंटेन होगा एज अ डाउरी फॉर द मैरिज। ठीक है, son is considered the marriage of a son is considered financially advantageous to family as his bride brings wealth and so on। तो ये क्या है, डॉटर फैमिली पे एक इकोनॉमिक बर्डन बन जाएगा। once married will not contribute financially to the natal family, the investment in her upbringing and dowry has hence viewed as a drain of her natal family। ठीक है, तो लीगल इन सब चीज़ों को रोकने के लिए लीगल सब सर्कमस्टांसिस क्या बने हुए हैं या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इन दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए। जैसे
हिस्ट्री में हमारे पास क्या है, एक तरह से लॉ एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे पास था। उसके बाद ये जो एक्ट्स हैं जिन्होंने मतलब हेल्प किया है, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोस्टिट्यूशन प्रोहिबिशन एक्ट, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क में बाकी क्या है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन को रोका कैसे जा सकता है, मेथड लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड और फर्टिसाइड क्या हो चुकी हैं, एक तरह से अडॉप्ट ही कर लिए हैं। ठीक है, with the rapid decline in sex ratio of female, it has become essential to curb this evil practice from our society। ठीक है, मैनी एक्शंस लिए जा रहे हैं, लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या करता है, आपको पता है पार्ट 3 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, एटलीस्ट खुद की बॉडी पे तो इंसान का खुद का हक होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अलॉन्ग विद दैट पार्ट 4 भी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। जब पॉलिटी आप कवर करोगे तो वहाँ पर पॉलिटी की फैकल्टी आपको समझाएंगे कि यहाँ पर होती है आपके पास DPSPs। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। यहाँ पर जैसे होते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर होती है DPSPs। तो ये गवर्नमेंट की यहाँ पर ये आपके हक हैं और ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं कि कोई भी पॉलिसी फ्रेम करनी है तो हर एलिमेंट जो भी सोसाइटी में अवेलेबल है, हर किसी के हकों को देख के मद्देनज़र रखते हुए ही बनानी है। ठीक है, तो DPSP भी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, टू स्टेट टू सी एवरी पर्सन इज़ गेटिंग राइट और ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप ए हेल्दी मैनर इन द कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये कंटिन्यू ही है। In the condition of freedom and dignity and to protection of the childhood and youth against exploitation and against moral material abandonment। ठीक है, तो इस तरह से है, लाइक जैसे गवर्नमेंट आजकल पूरा खर्चा उठा रही है वुमेन्स का टिल द एज ऑफ 18, कंप्लीट एक्सपेंडिचर हो चुका है, मतलब थ्रू वेरियस स्कीम्स। यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। अनबोर्न पर्सन कैन बी ब्रॉट विद इन द एम्बिट ऑफ पर्सन अंडर द सेड प्रोविजन एंड इन फैक्ट पोजेसेस द राइट टू बी बॉर्न एंड स्टे अलाइव। ठीक है, लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट क्या है, IPC की मान के चलें तो IPC 1860 की मान के चलें तो जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है तो ये एक तरह का क्या है, मर्डर है या होमिसाइड है। और ये किसके अंडर है, इसके ऊपर जो सज़ा मिले ये है अंडर सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300। ठीक है, और फीमेल फीटिसाइड किस में है, अंडर सेक्शन 312 टू 16, जो अबॉर्शन को क्या कर रहा है, पनिशेबल ऑफेंस कर रहा है। बट ये पास कर था पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस अब लाए गए हैं। यह कोड ऑल्सो प्रोवाइड पर्सन हु एड्स एंड फैसिलिटेट्स ए मिसकैरेज इज लायबल टू बी अबैटमेंट ऑफ ऑफेंस मिसकैरेज अंडर सेक्शन 12, कि अगर इन अनफॉर्चुनेटली किसी का मिसकैरेज हो जाता है तो उनको तो अबॉर्ट करवाना पड़ेगा, वो उसका प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 312। ये सेक्शंस याद कर लेना, अगर कहीं पूछ ही ले तो यू कैन क्रैक द क्वेश्चन। नेक्स्ट है MTP, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट। कि यहाँ पर क्या है कि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, मतलब एक वुमेन क्या कर सकती है, वो अपने बच्चे को क्या कर सकती है, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, मतलब अबॉर्ट करवाने का हक अब उनके पास आ जाएगा। पहले फैमिली कंसेंट लेती थी, इसमें क्या होगा, फीमेल का खुद का कंसेंट भी लिया जाएगा। ठीक है, permits the termination of pregnancy which can be performed by a registered medical practitioner if the continuance of the pregnancy would involve the risk of the life to the pregnant woman। or if there is a substantial risk to the child who is to be born। ठीक है, the termination of pregnancy should be done without criminal intent to kill the fetus and which is done in the good faith। मतलब अगर टर्मिनेशन करवाई भी जा रही है या अबॉर्ट करवाया जा रहा है, वो उसके पीछे रीज़न ये होना चाहिए कि मतलब एक गुड फेथ में होना चाहिए, मतलब लाइफ को रिस्क नहीं होना चाहिए दोनों की। ट्राई यही किया जाएगा कि
मदर और बेबी दोनों ठीक रह जाएं, बट इन केस डिलेमा में रहे, अगर किसी एक को बचाना पड़े तो उस टर्म में हम क्या मतलब यूजुअली क्या किया जाता है कि बेबी को मतलब अबॉर्ट करवा दिया जाता है। दिस टेस्ट आर अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, सोनोग्राफी, सेंटेसिस, क्रोनिक विली बायोप्सी एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक या प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन इन 1994, जहाँ पर वेरियस की टेक्नोलॉजीज़ के अंडर जेंडर को सेक्स को पता किया जा रहा था, उस चीज़ पे ये क्या करता है ब्रेक लगाता है। तभी आपने देखा होगा कि कभी भी आप लेबोरेटरीज या अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरीज में जाओगे तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड हेयर। ठीक है। और अगर कोई करता हुआ मिल भी जाता है तो उसके ऊपर बहुत से चार्जेस हैं, मतलब फाइन एंड ऑल ये सब रहता है। तो नेक्स्ट है अबॉर्शन राइट ऑफ ए मदर विज विज राइट ऑफ द फीटस। विज विज होता है इन कंपैरिजन टू। ठीक है। राइट ऑफ द मदर टू द राइट ऑफ फीटस। Female feticide has one or more problem affecting the empowerment of women in the society. Right of the mother to abort the child in when compared to the right of the fetus to be born alive. This question is very vital for the purpose of women empowerment, specifically in the gender preferred country like India, because at one end the legislation speak about illegal abortion and right of an unborn, and at the same time speak about the situation under which women can undergo abortion. तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें हैं कि एक मदर का राइट भी है कि वो अपनी जो भी प्रेगनेंसी है उसको मतलब कंटिन्यू भी कर सकती है और टर्मिनेट भी कर सकती है। बट जो फीटस अंदर बन चुका है, जिसको हम अपनी कॉमन टर्म्स में बोलते हैं नवजात बच्चा, ठीक है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, मेरी बहुत टाइम हो गया हिंदी लिखे हुए, अब लिखी भी नहीं जा रही है, तो उसका भी हक बनता है इस सोसाइटी इस दुनिया में आने का। तो इस वजह से इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन रहती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वही डोमिनेट करेगा जो ऑलरेडी इस दुनिया पे अवेलेबल है, दैट इज़ मदर। तो इस तरह से ये डिफरेंट प्रोविज़न्स हैं जिनके थ्रू मतलब ये हमारे पास चल रहा है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर डिकेड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एंड फीमेल फोर्टिसाइड हैड एक्वायर्ड जेनोसाइड प्रोपोर्शन। जेनोसाइड होता है मतलब इंसान को जब मार दिया जाता है ना, जिंदा इंसान को, इसको हम बोलते हैं जेनोसाइड। In order to uplift the women in India and to curb the violence relating to the female feticide, the government of India adopted various schemes. ठीक है। डिफरेंट हैं कुछ, ये यहाँ पर लिखी भी हैं। गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन, और इसका क्या है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, बैन द प्रैक्टिस ऑफ अमीनोसेंटेसिस एंड जेंडर डिस्पैरिटी, एलिमिनेट ये हो गया, एंड इन फीडिंग प्रैक्टिसेस, रिड्यूस डेथ ड्यू टू डायरिया, इंश्योर इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल फॉर्म्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, ये कभी अगर पूछ लिया जाए तो यू कैन गो विद दैम। ये गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, जिसमें क्या किया गया था कि वुमेन मतलब जो सेक्स रेशियो में जो गैप था, सेक्स रेशियो होती है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ बता दूँ सेक्स रेशियो होती क्या है। सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ फीमेल्स इज टू 1000 मेल्स। ठीक है, ये होती है हमारे पास सेक्स रेशियो। ये स्कीम थी, ये किसके अंडर थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, एक स्कीम और यहाँ मैंने डाली हुई है, तो बाकी ये कर लेना आप दो, इसके बाद जो भी होंगे वो मैं आपको बाद में करवा दूँगा। समृद्धि अकाउंट समृद्धि संपदा योजना, ये स्कीम आई थी सुकन्या योजना की। ठीक है, ये पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही है, जहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट क्या है 250 रुपये का। अकाउंट कैन बी ओपन एट एनी पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इसमें क्या था कि वुमेन मतलब जो गर्ल्स का एजुकेशन और मैरिज का एक्सपेंस है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी कुछ परसेंटेज का, बाकी फैमिली भी बेयर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड भी हमारा कवर हो गया है। इसमें हमने
क्या क्या देख लिया एक बार रिकैप में चले जाते हैं। तो हमने मीनिंग देखा, कॉजेज़ देखे, आउटकम्स देखे, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और सॉल्यूशन। ठीक है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर हमारा थर्ड चैप्टर भी अब कवर हो चुका है, थर्ड यूनिट भी हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी आपके टेस्ट इस चैप्टर के ना लूँ, मैं आपको बता दूँगा थोड़े दिनों में, मतलब 7-8 दिन के बाद मैं इसके टेस्ट ले लूँगा आपके। रीज़न कि उस टाइम मेरे एग्ज़ाम चल रहे होंगे, तो उस टाइम मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा ना चैनल को। तो उस टाइम मैं सिर्फ आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कर लूँगा, सो दैट उस टाइम आपका रिवीजन भी हो जाएगी और हमारा टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। चलिए, बाय बाय।